नमस्कार साथियों। राजस्थान थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2022-23 रीट लेवल 1 वर्सेज लेवल 2 डिफरेंस। प्रमोशन थर्ड ग्रेड से वाइस प्रिंसिपल ओपीएस के बाद कितना पैसा मिलेगा। डीए, एचआरए, जीपीएफ, एसआई, छुट्टियां, भत्ते, ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या है। ऑफिशियल सैलरी 51,376 रुपये। ये सारी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि कितना बेनिफिट थर्ड ग्रेड शिक्षक को होने वाला है, कौन कौन से लाभ उन्हें प्राप्त होते हैं, कौन कौन से प्रमोशन मिलते हैं, कौन कौन सी छुट्टियां मिलती हैं। ये सारी डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। राजस्थान तृतीय श्रेणी शिक्षक 2022 रीट लेवल 1 वर्सेज लेवल 2 प्रमोशन का डिफरेंस क्या है। ग्रेड पे 3600 है, पे मैट्रिक्स में 10 है, पे बैंड है 9300 से 34,800। सैलरी ड्यूरेशन प्रोबेशन पीरियड 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के दौरान कितनी सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पर फिक्स सैलरी मिलेगी 23,700 रुपये। डिडक्शन होगा ओपीएस में अर्थात ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसमें जीपीएफ की स्लैब आएगी 2100 रुपये मिनिमम, इससे ज़्यादा भी हम कटवा सकते हैं। और आरजीएचएस होगा 220 रुपये। आरजीएचएस जिसके तहत हमें निःशुल्क सभी प्रकार के चिकित्सीय लाभ मिलेंगे, ओपीडी और आईपीडी के। इसके अलावा इन हैंड सैलरी 23,480 ये प्रोबेशन पीरियड में मिलेगी। सैलरी आफ्टर प्रोबेशन पीरियड पे लेवल 10 में कितनी हो जाएगी। तो बेसिक सैलरी होगी 33,800 रुपये। डीए अप्रैल से 34% हो गया है, पहले 31% था। तो डीए हो जाएगा 33,800 का 34% के हिसाब से 11,492। ये जनवरी 2022 का दिया गया है। जनवरी 2022 से हमें डीए मिलेगा 34%, जिसकी घोषणा अप्रैल में की गई है, और ये हमें मिलेगा जनवरी 2022 से 34%, 11,492। एचआरए मिलता है 9%, तो कितना हो जाएगा 3,042 रुपये। ये 3 कैटेगरी में मिलता है एचआरए, 9, 18 और 27, जिसमें से राजस्थान में 9 और 18 2% ही मिलते हैं। एक्स वाई जेड 3 प्रकार की श्रेणी होती है, तो एक्स वाली श्रेणी तो हमारे यहाँ 27 वाला तो मिलेगा नहीं, वो तो दिल्ली आदि शहरों में मिलता है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और कोटा ये वाई कैटेगरी के शहर हैं। यहाँ पर एचआरए 18% मिलेगा, जिनकी सिटी के अंदर नौकरी है, अर्थात जो जोन में दिए गए हैं इनमें उनको पेमेंट मिलेगा 6,084 रुपये। जबकि अदर क्षेत्रों में जो कार्य करने वाले हैं जिनको नौकरी मिलेगी उन्हें जेड श्रेणी का 9% एचआरए मिलेगा 3,042 रुपये। एक्स्ट्रा अलाउंस कोई नहीं मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस भी कोई नहीं मिलता है। तो प्रोविज़न की सैलरी 23,480 इन एंड आएगी, और यहाँ पर बेसिक सैलरी हो गई 33,800। डीए हो गया 34%, जो कि जनवरी 22 से मिलेगा 11,492। एचआरए 9%, 3,042। अगर सिटी एरिया जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा में नौकरी लगती है तो यहाँ पर 18% एचआरए से हो जाएगा 6,084 रुपये। इसके अलावा इन क्षेत्रों में सिटी अलाउंस भी मिलेगा 1,000 रुपये का। तो ये सारी सुविधाएं थर्ड ग्रेड शिक्षक को मिलती हैं। इसके अलावा जो छुट्टियां मिलती हैं, संडे का अवकाश मिलता है, गवर्नमेंट जो भी हॉलीडे होता है अवकाश मिलेगा। इसके अलावा हम एजुकेशन अर्थात शिक्षा की छुट्टियां भी ले सकते हैं। पितृत्व अवकाश अगर मेल है तो उसके लिए 15 दिन का 2 संतानों तक मिलेगा। ये पितृत्व अवकाश 3 महीने की अवधि में लेना होता है बच्चे के जन्म के समय। मातृत्व अवकाश माँ के लिए यहाँ पर 6 महीने का अवकाश मिलेगा, जो कि उनके 2 बच्चों के जन्म के समय दिया जाएगा। इसके अलावा इन्हें विभागीय रूप से 15 छुट्टियाँ मिलती हैं सीएल, ये प्रोबेशन में भी मिलती हैं और प्रोबेशन के बाद में भी मिलती हैं। ये ईयरली मिलती हैं 1 जुलाई से 30 जून तक। इनके समय इनका उपभोग करना होता है, अगर उपभोग करें या नहीं करें ये लैप्स हो जाती है साल में। 15 पीएल मिलते हैं, ये
15 पीएल अगर हम नहीं लेते हैं तो हमारे अकाउंट में जुड़ जाती हैं और 300 पीएल तक का भुगतान हमें हो सकता है। उससे ज़्यादा होने पर इन पीएल की काउंटिंग नहीं होती है, सिर्फ 300 तक ही होगी। तो सालाना 300 पीएल मिलती है प्लस 20 मेडिकल लीव प्लस 2 आरएच, हमें 20 मेडिकल लीव भी मिलती हैं, अर्थात 20 एचपीएल मिलती हैं जिनसे हम 10 दिन का मेडिकल अवकाश ले सकते हैं। यहाँ पर 20 एचपीएल का मतलब होता है दिन और रात का हिसाब होता है यहाँ पर, उस हिसाब से हम 10 दिन की छुट्टी मेडिकल के आधार पर ले सकते हैं। क्वार्टर नहीं मिलता है, कोई ट्रांसफ़र गवर्नमेंट के आधार पर कभी भी हो सकता है या किसी भी राजनीतिक अप्रोच से करवा सकते हैं। होम डिस्ट्रिक्ट ये जिला परिषद के माध्यम से भर्ती होगी, जो भी डिस्ट्रिक्ट हमें मिलेगा उसी में नौकरी करनी होगी, या ट्रांसफ़र करवाने पर हमारी सीनियरिटी लैप्स हो जाती है। ड्यूटी के टाइम पढ़ने का समय मिलता है कि नहीं, ड्यूटी के समय पढ़ने का समय नहीं मिल पाएगा, उसके अलावा टाइम हम ले सकते हैं। रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 में प्रमोशन का डिफरेंस क्या है। ग्रेड पे है 3600 दोनों में बराबर की, लेवल 10 है, पे बैंड है 93 से 34,800, सैलरी ड्यूरिंग रहेगी प्रोबेशन पीरियड में 2 ईयर तक 23,700 रुपये। डिडक्शन ओपीएस में होता है, फिक्स सैलरी 23,700 है, जीपीएफ 2100 है, आरजीएचएस 220 है, इन एंड सैलरी 23,480 आएगी। इसके अलावा ये आफ्टर सैलरी प्रोविज़न के बाद हो गई 33,800, डीए हो गया 34% जनवरी 22 से 11,492, एचआरए 9% हो गया 3,042 जेड श्रेणी के लिए, और वाई श्रेणी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा के लिए हो गया 18%। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक्स्ट्रा अलाउंस कुछ होगा नहीं, ट्रैवलिंग अलाउंस कुछ मिलता नहीं है। ग्रॉस सैलरी हो जाएगी हमारी 48,334 अगर हमारा जेड श्रेणी की जगह है, और इन 5 सिटी में अगर हमारी नौकरी मिलती है तो हमारी सैलरी हो जाएगी 51,376 रुपये। ओपीएस में हमारी कटौती होगी जो कि अभी शुरू नहीं की गई है, लेकिन शीघ्र ही जीपीएफ की कटौती शुरू कर दी जाएगी। उसमें मिनिमम हमारा जो जीपीएफ है वो 2100 होगा स्लैब के आधार पर। एसआई की कटौती 2200 होगी स्लैब के आधार पर, जिसे हम 2 स्टेप वेरिफिकेशन में आगे बढ़ा सकते हैं 3000 और 5000 तक अगर हम चाहें तो। बाकी 2200 मिनिमम कटौती होनी है। जीपीएफ में 2100 मिनिमम है, बाकी हम और भी आगे 10-15 हज़ार तक की जितनी भी कटौती चाहें वो बढ़ा सकते हैं। आरजीएचएस की मिनिमम कटौती 220 रुपये होनी है। इससे हमें ओपीडी और आईपीडी, ओपीडी का फ़िलहाल 20,000 है और आईपीडी का 4,80,000 तक का लाभ हमें हॉस्पिटल में प्राप्त हो सकता है। इसके लिए हमें कोई शुल्क नहीं देना होता है हॉस्पिटल में, कैशलेस सुविधा हो गई। टोटल डिडक्शन हो गया 4,520 रुपये, तो नेट सैलरी हो जाएगी हमारी 43,814 रुपये जेड श्रेणी के लिए, और वाई श्रेणी के लिए हो जाएगा 46,856 रुपये। इंक्रीमेंट ऑफ बेसिक सैलरी एवरी ईयर इन 1 जुलाई, अर्थात 1 जुलाई को हमारा हर साल इंक्रीमेंट लगेगा। इंक्रीमेंट हमारी बेसिक का 3% होता है लगभग। वो अगर 50 से नीचे है तो नीचे वाले स्लैब में रह जाएगा, 50 से ऊपर 51 होने पर यह हमारा अगले 100वें राउंड फिगर में आ जाएगा, जो कि हमारी पे मैट्रिक्स से 7 कमीशन की दी गई है। उस पे मैट्रिक्स के आधार पर हमें इंक्रीमेंट लगता है। इंक्रीमेंट इन डीए एवरी ईयर इन जनवरी एंड जुलाई, और प्रत्येक जनवरी और जुलाई में हमारा इंक्रीमेंट डीए का इंक्रीमेंट लगता है। डीए बढ़ जाता है। डीए जनवरी का लगभग अप्रैल या मार्च में घोषणा होगी और जुलाई वाले की सितंबर अक्टूबर में होती है। बाकी 2-3 महीने का हमारा जीपीएफ में जमा हो जाता है। इसके अलावा जॉब प्रोफाइल वर्क, यहाँ पर बीएलओ के कार्य भी करने पड़ जाते हैं। बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर होता है जो कि चुनाव के समय सारी मतदाता सूचियों का प्रकाशन, नाम जोड़ने आदि का कार्य भी किया जाता है। तो ये प्रत्येक पंचायत में कई बीएलओ होते हैं। लीव संडे, गवर्नमेंट हॉलीडे, एजुकेशन लीव मिलती है। पितृत्व अवकाश मिलता है 15 दिन का मेल के लिए, 2 बार मिलेगा ये,
और इसकी सर्विस बुक में एंट्री होती है। मातृत्व अवकाश 6 महीने का मिलता है, ये 2 बार ही मिलता है महिला के लिए। 15 CL मिलती हैं जो कि हर साल 1 जुलाई से 30 जून के मध्य होती हैं और बाद में लैप्स भी हो जाती है अगर नहीं लेते हैं तो। 15 PL मिलती हैं, अगर लेते हैं तो ठीक है, इनकी छुट्टियां भी ले सकते हैं और चाहें तो इन्हें कैश में भी हम उठा सकते हैं 15 दिन, जिसे सरेंडर कहते हैं। सरेंडर के रूप में इसे 15 दिन का हम वेतन उठा सकते हैं, या फिर हमारी ये जुड़ती चले जाएंगी 300 PL तक, उसके बाद में ये नहीं जुड़ती है, 300 तक ही हम इन्हें जुड़वा सकते हैं। 20 मेडिकल लीव मिलती हैं जिसे हम 10 HPL के 20 HPL होती हैं जिसे 10 मेडिकल के रूप में हम कम्यूटेड लीव के रूप में ले सकते हैं, 10 दिन की छुट्टी। इसके अलावा क्वार्टर नहीं मिलता है। ट्रांसफ़र भी राजनीतिक अप्रोच से या हमारे फ़िलहाल कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी बनी नहीं है। होम डिस्ट्रिक्ट जो भी हमें सेलेक्ट करेंगे उसी में रहना होगा और बाद में ट्रांसफ़र होते हैं तो ये भी काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। ड्यूटी के टाइम पढ़ने का समय भी कम मिल पाता है। इसके अलावा प्रमोशन होता है। प्रमोशन आर गिवन एज फर्स्ट 9 ईयर ऑफ देयर सर्विस, सेकंड 18, थर्ड 27 ईयर, फोर्थ 36 ईयर ऑफ देयर सर्विस। बट यहाँ पर हमें 3 प्रकार की ACP मिलती है, 9, 18 और 27। अर्थात 9 वर्ष में हमें थर्ड ग्रेड में हैं तो सेकंड ग्रेड का लाभ प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में 18 ईयर में हमें फर्स्ट ग्रेड का लाभ प्राप्त हो जाएगा और 27 में हमें उससे अगली ग्रेड मिल जाएगी। अर्थात हमारी 3600 पे ग्रेड है, सेकंड ग्रेड की 4200 पे ग्रेड हमें 9 वर्ष में मिल जाएगी और 18 वर्ष में हमें 4800 फर्स्ट ग्रेड की लेवल मिल जाएगी और 5400 लेवल 13 जो कि है वो हमें 27 वर्ष में लाभ मिल जाएगा। ये लाभ तो हमें मिलने ही मिलने हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट के हिसाब से प्रमोशन पहले हो जाता है तो ये लाभ हमें पहले भी 9 वर्ष से मिल सकता है। तो तृतीय श्रेणी शिक्षक से सेकंड ग्रेड में प्रमोशन हो जाता है, सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में भी प्रमोशन हो जाता है। विशेषकर अंग्रेजी है, मैथ है, साइंस है, इनके जल्दी प्रमोशन होते हैं, 9, 18, 27 से पहले ही हो जाते हैं। बाकी अदर सब्जेक्ट में प्रमोशन बड़ी मुश्किल से या काफ़ी लेट जाके होते हैं, तब तक हमें अपने 9 वर्ष की ACP का लाभ मिल जाता है, इसलिए ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। फर्स्ट ग्रेड के बाद में प्रिंसिपल बन जाते हैं, लेकिन अभी ये घोषणा की गई है कि फर्स्ट ग्रेड से अर्थात लेक्चरर से प्रिंसिपल ने बना करके वाइस प्रिंसिपल बनाया जाएगा। और थर्ड ग्रेड जो कि L10 है, सेकंड ग्रेड L11 है, फर्स्ट ग्रेड L12 है, प्रिंसिपल L16 है। इनके बीच में एक पोस्ट सृजित की गई है वाइस प्रिंसिपल। तो फर्स्ट ग्रेड से अब प्रिंसिपल ने बना करके वाइस प्रिंसिपल बनाया जाएगा। और थर्ड ग्रेड की L10 है, सेकंड ग्रेड की L11 है, फर्स्ट ग्रेड की L12 है, वाइस प्रिंसिपल की L14। ये पे मैट्रिक्स में टेबल दी गई है, उसके आधार पर देख सकते हैं। और प्रिंसिपल की L16 है। अर्थात यहाँ पर जो बेसिक है वो सेकंड ग्रेड की है 37,000, फर्स्ट ग्रेड की है 44,300 और प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की हो जाएगी L14 में 5600 और प्रिंसिपल की हो जाएगी L16 में 67,000 के लगभग हो जाएगी। तो इस प्रकार से थर्ड ग्रेड से 33 से 37, 37 से 44, 44 से 56 और 56 से 67,000 तक। इस प्रकार से इतने प्रमोशन भी थर्ड ग्रेड को मिल सकते हैं, बशर्ते उनके सब्जेक्ट प्रमोशन वाले हों। नहीं तो ACP का लाभ तो उन्हें 9, 18 और 27 में मिलना ही है और उसके आधार पर उनका रेगुलर पेमेंट बढ़ता रहता है। तो साथियों, यही एक संपूर्ण डिटेल थी तृतीय श्रेणी शिक्षक को मिलने वाले संपूर्ण लाभ के बारे में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।